15 साल पहले यहाँ पर ना एक बहुत ही मशहूर पेड़ हुआ करता था और ये माना जाता था कि जो उस पेड़ के जितना पास कोई बच्चा जन्म लेगा ना, वो ना बच्चा उतना ही ज़्यादा पावरफुल और जादुई शक्ति को काबू करने वाला होगा। और ऐसा ही होता था। पर ना एक समय आया ना कि वो पेड़ सूखने लगा। कोशिश की उसे बचाने के लिए, पर कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब ना ये राजा की जिम्मेदारी थी, पर ना वो पेड़ सूख गया। पर राजा की जिम्मेदारी थी तो उससे राजा को ना सत्ता से हटाने की कोशिश करने लगे टेम्पल के लोग जो उस पेड़ को पूजते थे। पर ना राजा ने युद्ध का फैसला अपनाया और खुद को बचाना चाहता था ताकि वो राजा बने रह सके। पर ना जो टेम्पल के साथ वॉर हुई थी ना, उस पे ना ड्यूक ली और ड्यूक कैंडल दोनों ही शामिल हुए थे। और युद्ध खत्म होने के बाद जब राजा जीत गया तो ना वो दोनों भी ना बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे, दोनों ड्यूक्स। और जब वो दोनों वॉर जीत के ना वापस आए ना, तो ना बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था। उनका स्वागत ना बहुत ही सारा धूमधाम से हुआ था। पर ना ड्यूक ली ना अकेले वापस नहीं आया था, वो किसी को साथ में लेके आए थे, यानी कि अपनी पत्नी को, यूरिया, जो अब मर चुकी है। पहली बार उसका चेहरा दिखाया गया है ड्यूक की वाइफ का, और मुझे लगा ना कि ये एरी की जैसी होगी, पर ये ऐसी नहीं है। और वहाँ एरी भी ये सब सोचती होती है कि ओ यूरिया। पर मैंने कभी बुक में ड्यूक के बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं, और न ही कभी उसकी पत्नी के बारे में। वहाँ पर वो लेडी कहती है कि यूरिया के कारण वो युद्ध हुआ था। और वहाँ पर एरी का मुंह ऐसा हो जाता है, वो कहती है कि क्या तो फिर ड्यूक को ऐसे पर्सन से शादी करने की इजाजत थी। और वहाँ पर वो लेडी बताती है जो भी ना ड्यूक ली का सरनेम यूज करता है, मतलब रखता है, और या फिर उनके जो वंशज होते हैं ड्यूक ली के, वो सब ना एक वो पागलपन की बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि उन्हें ना एक श्राप मिला है कि ना वो जैसे जैसे बड़े होंगे ना उनका पागलपन बढ़ता जाएगा और एक टाइम के बाद वो मर जाएंगे उसी पागलपन से। और तभी ना जो ड्यूक की ना जितनी भी संपत्ति है उसे श्रापित माना जाता है। पर ना जब से ना वो लड़की आई थी यूरिया, तब से ना ड्यूक का पागलपन एकदम खत्म सा हो गया था, जैसे कि उसने कोई जादू करा हो और उसका कर्ज हटा दिया हो। और वहाँ पर एरी सोच रही होती है कि ये सब मेरे लिए नया है, मैंने ये पहले कभी नहीं पढ़ा उस किताब में, क्योंकि कहानी डैमियन के ऊपर थी इसलिए शायद। और वैसे उनकी शादी में बहुत सारी रुकावटें आई थी, पर ना फिर भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और वहाँ एरी सोचती कि हाँ, क्योंकि वो ड्यूक ली है तो ऐसा तो होना ही चाहिए था। पर उसके साथ चीजें वैसी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। एक्चुअली ना वो लड़की ना टेम्पल के उसमें थी, जो जादूगरों का ग्रुप था जिससे राजा ने लड़ाई की थी, उसमें से थी एक लड़की। और वो लेडी आगे बताती है कि अब जब ड्यूक ली का पागलपन उसने ठीक किया था अपने जादू से, तो ना उसकी एक कीमत भी थी। 3 साल के बाद जब ड्यूक ली कहीं गया था एक काम से, तब उसे वो कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। जहाँ पे एडी को समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे, वो उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं उस लेडी के, और एडी तो कंफ्यूज होती है कि ये क्या हो गया। और वहाँ पर वो लेडी आगे बताती है कि जब उसकी मौत हुई थी तो ना ड्यूक ली ने हर एक राजनीतिक चीज़ों से अपना नाता तोड़ लिया था, हर चीज़ से, दुनियादारी से वो चला गया था और खुद को महल में बंद कर लिया था। पर ना ड्यूक कैल्डर था एक उसका बेस्ट फ्रेंड, वही था जो उसे हर रोज लेटर लिख के भेजता था। 2 साल तक ऐसा चला। फिर ड्यूक कैल्डर ने कहा कि मेरे यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया है। तो फिर उस समय ड्यूक ली ने पहली बार दरवाज़ा खोला और लेटर लिखा मिलने के लिए, चलो मिलते हैं। और ये वही दिन था जब ड्यूक कैल्डर की मौत हो गई और डैमन गायब हो गया था। अब तुम समझ सकती हो कि ड्यूक ली खुद को दोषी क्यों मानता है, क्यों उसने अपने दोस्त के बेटे को ढूंढने के लिए इतना कुछ किया। पहले उसने अपने प्यार को खो दिया, अपनी वाइफ को, और उसने अपने एक लौटे बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। मैं समझ सकती हूँ उस पर क्या बीती होगी। मैंने भी अपनी लाइफ में एक
बहुत ज़्यादा कीमती पर्सन को खो दिया है, मुझे भी दुख हो रहा है। और वहाँ पर एडी बहुत ज़्यादा प्यारा सा फेस बना के उदास हो जाती है। और वो लेडी कहती है कि ओह क्या तुम ठीक हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं वो ऐसा नहीं है, मुझे ना बस ड्यूक के लिए सॉरी फील हो रहा है। वहाँ पर वो कहती है ओह अच्छा ऐसा है। हाँ तुम्हें पता है एरी, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना तो मुझे अपनी बेटी की याद आ जाती है। एरी वहाँ कहती है कि ओह तो आपका बेटा भी है? वो लेडी कहती है कि हाँ वो है, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा दोस्त बनेगा, वो थोड़ा बिजी रहता है। वो एक्चुअली ना अपने डैड के साथ माइंड पे काम करता है, जहाँ एरी के मन में पैसा पैसा चलने लगता है। वो कहती कि मैडम क्या क्या मैं आपके साथ उस माइंड पे चल सकती हूँ? मुझे वो जगह देखनी है। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उस जगह का सीन जहाँ पर वो माइंड होती है उनकी। और वहाँ पर एक बंदा तलवार को देखकर कहता है कि मुझे अपना काम जल्दी पूरा करना होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे ये कैसे करना होगा, पर मुझे इसे जल्दी पूरा करना है। और दिखाया जाता है इसका नाम कि ये है जेरिक अमादा, ये अमादा का बेटा है। ये वहाँ मन में कहता है कि मेरी माँ बीमार है पर मैं उन्हें खुश करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, और मेरे डैड उनके नाम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे उन्हें साबित करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब कि इनके बीच में चीजें वैसे नहीं चली जैसे कि एक नॉर्मल डैड और बेटे के बीच में चलता है। पीछे से अमादा कहता है कि तुम कितनी आहे भर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जहाँ पे वो पीछे पलट के कहता है कि बोरविन आप यहाँ कैसे? जहाँ पे अमादा कहता है कि क्या मेरी माइंड पे आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत है? जहाँ पे वो चुप हो जाता है इन दोनों के बीच में। आप मतलब कि वो चाहे उसका डैड है पर यहाँ पर उसका सीनियर है, इसलिए उसने बोरन कहा। और आप समझ सकते हो कि इनके बीच में चीजें वैसी नहीं है। और अमादा कहता है कि वैसे क्या काम कैसे चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा? जहाँ पे वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि सॉरी मुझे माफ करना पर अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। जहाँ पे वो अपने बेटे को देखता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम जितना टाइम लेना चाहते हो ले सकते हो। पर वो कहता है नहीं, मैं ये जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, मैं अपना बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट देना चाहता हूँ ये ठीक करने के लिए बोरन। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।